नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और श्री एस्ट्रो दीक्षा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि ये उन लाखों मीन राशि वालों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि साढ़े साती शुरू हुई नहीं कि परेशानियां आने लगीं, काम रुकने लगे या फिर मानसिक तनाव बढ़ गया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि यही शनिदेव आपको राजा बनाने की ताकत भी रखते हैं? जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मीन राशि वालों के लिए ये साढ़े साती डर का नहीं बल्कि राजयोग का समर बन सकती है। अगले कुछ मिनटों में हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे और मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो शायद ही किसी ने आपको इतनी सरलता से समझाई होंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि शनिदेव आपको सजा देने आए हैं। हम अक्सर उन्हें एक कठोर सजा देने वाले जज की तरह देखते हैं, जबकि असल में वो एक टीचर की तरह है। मीन राशि की जातक स्वभाव से बहुत भावुक, सपने देखने वाले और थोड़े नाजुक होते हैं। आप लोग दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। अब जब शनिदेव आपकी राशि में आते हैं तो वो बस इतना चाहते हैं कि आप अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर निकलें और हकीकत का सामना करें। साढ़े साती का मतलब ये नहीं है कि बुरा होगा, इसका मतलब है कि अब बदलाव होगा और ये बदलाव आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि आप आने वाले 30 सालों तक अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले पाएंगे। मीन राशि का स्वामी गुरु है और शनिदेव कर्म के कारक हैं। गुरु ज्ञान देता है और शनि मेहनत करवाता है। जब ज्ञान और मेहनत एक साथ मिल जाते हैं तभी तो राजयोग बनता है। मीन राशि वालों के लिए अभी साढ़े साती का पहला और दूसरा चरण चल रहा है। ये वो समय है जब शनिदेव आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं। अगर आपके काम थोड़े धीरे हो रहे हैं तो परेशान मत होइए। याद रखिए, जो इमारत जितनी ऊंची बनानी होती है उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है। शनिदेव बस आपकी नींव गहरी कर रहे हैं ताकि आप भविष्य में एक बहुत बड़ी सफलता की इमारत खड़ी कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि दीक्षा, आप इसे राजयोग कैसे कह रही हैं? तो सुनिए, शनिदेव को अनुशासन पसंद है। अगर आप इस साढ़े साती के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं तो शनिदेव आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मीन राशि वाले अक्सर जल्दी घबरा जाते हैं। शनि आपको सब्र सिखाते हैं। जिस दिन आप ये सीख गए कि सही समय का इंतजार कैसे करना है, उसी दिन आपकी जीत पक्की हो जाएगी। शनिदेव कभी किसी की मेहनत नहीं रखते। हो सकता है आपको लगे कि आप 100% दे रहे हैं और नतीजा 20% मिल रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो बाकी का 80% शनिदेव आपके बैंक बैलेंस की तरह जमा कर रहे हैं, जो सही समय आने पर सूद समेत वापस मिलेगा। अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं, तो शनिदेव आपके रक्षक बन जाते हैं। मीन राशि के वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस में हैं, उनके लिए ये समय खुद को साबित करने का है। अगर ऑफिस में राजनीति चल रही है या काम का बोझ ज्यादा है तो समझ लीजिए ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है। शनिदेव आपको एक लीडर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान आप जो स्किल सीखेंगे वो आपको आने वाले सालों में बहुत बड़े पद पर ले जाएंगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाएं। ये समय रातों रात अमीर बनने का नहीं है, बल्कि एक टिकाऊ बिजनेस खड़ा करने का है। अगर आप ईमानदारी से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यही बिजनेस आपका राजयोग बनेगा। साढ़े साती के दौरान अक्सर देखा गया है कि जो लोग आपके अपने होते हैं वो साथ छोड़ देते हैं। मीन राशि वाले थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं, इसलिए उन्हें ये दुख ज्यादा लगता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, शनिदेव आपकी जिंदगी से कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ आपके अच्छे वक्त के साथी थे, उन्हें शनिदेव आपकी लाइफ से हटा रहे हैं ताकि आपके पास सिर्फ वही लोग बचे जो वाकई आपसे प्यार करते हैं। इसे दुख की तरह नहीं बल्कि एक क्लीनिंग प्रोसेस की तरह देखें। मीन राशि एक आध्यात्मिक राशि है। शनिदेव जब यहाँ आते हैं तो वो आपको अपनी अंतरात्मा से जोड़ते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा आपको अंदर की ओर बुला रही है। थोड़ा समय अकेले बिताएं, ध्यान लगाएं या बस शांत होकर बैठें। आप महसूस करेंगे कि आपके पास बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति है। जिस दिन आप खुद को पहचान लेंगे, दुनिया की कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं पाएगी। अक्सर हम मीन राशि वाले साढ़े साती के नाम से डरे रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी कुछ छोटी गलतियां ही शनिदेव को नाराज कर देती हैं? अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो ये समय आपके लिए मुश्किल नहीं बल्कि बहुत शुभ हो सकता है। 1.
आलस करना और काम टालना। शनिदेव कर्म के देवता हैं। अगर आप इस समय आलसी बन जाएंगे और आज का काम कल पर टालेंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्टिव रहें और अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। याद रखिए, शनिदेव को मेहनत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। 2. अपनों और बुजुर्गों का दिल दुखाना। अपने माता पिता, घर के बड़ों और खास तौर पर समाज के गरीब या मेहनत करने वाले लोगों का कभी अपमान न करें। अगर आप उन्हें खुश रखते हैं और उनकी मदद करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको अपने आप मिलने लगता है। 3. गलत आदतों का साथ। साढ़े साती के दौरान शराब या किसी भी तरह के नशे से कोसों दूर रहें। ये चीजें आपकी सोचने समझने की ताकत कम करती हैं और शनिदेव को बहुत क्रोधित करती हैं। अपनी जीवन शैली को जितना सादा और साफ रखेंगे उतना ही आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। 4. झूठ और बेईमानी से सफलता पाना। किसी का हक मारकर आगे बढ़ने की कोशिश कभी ना करें। अगर आप इस समय किसी के साथ चालाकी या धोखा करते हैं तो उसका फल आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाएं, भले ही वो थोड़ा लंबा हो। 5. बिना सोचे समझे बड़े फैसले या कर्ज लेना। इस समय पैसों के मामले में बहुत सावधान रहें। किसी के बहकावे में आकर बड़ा कर्ज ना लें और ना ही रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कहीं पैसा फंसाएं। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपनों की सलाह जरूर लें। दोस्तों, शनिदेव सजा देने नहीं बल्कि हमें सही रास्ते पर लाने आते हैं। अगर आप इन 5 गलतियों से बचेंगे तो यही साढ़े साती आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल देगी। 8. सरल और असरदार उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको कोई बहुत मुश्किल उपाय नहीं बताऊंगी, बस कुछ छोटी चीजें अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। हर शनिवार किसी जरूरतमंद या गरीब इंसान को खाना खिलाएं या काली चीजों का दान करें। ये शनिदेव को खुश करने का सबसे सीधा रास्ता है। हनुमान जी की शरण में जाने से शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा पढ़ें। पीपल के पेड़ के पास शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये आपके जीवन के अंधेरे को दूर करेगा। कम बोले और मीठा बोलें। आपकी जुबान ही आपकी किस्मत तय करेगी। मेरे प्यारे मीन राशि के दोस्तों, साढ़े साती का मतलब अंत नहीं बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत है। आप लोग बहुत खास हैं क्योंकि आपके पास वो दिल है जो दूसरों का दुख समझता है। शनिदेव बस आपको थोड़ा और मैच्योर बनाना चाहते हैं। जब सोना आग में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। आप भी अभी उसी आग से गुजर रहे हैं ताकि आपकी चमक पूरी दुनिया देख सके। डरो मत, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। ये समय आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने की चाबी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये बातचीत सुनकर आपके मन से साढ़े साती का डर थोड़ा कम हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप अभी अपनी लाइफ में क्या महसूस कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी मुश्किलों का हल ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हम इसी तरह जुड़े रहें। हमेशा याद रखिए, आपके सितारे आपको रास्ता दिखाते हैं लेकिन चलना आपको खुद पड़ता है। खुश रहिए, हिम्मत रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।